और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे बिहार के सियासत के पलटूराम 2 की। जेडीयू को मजबूत करने के घोषित एजेंडे के साथ उपेंद्र कुशवाहा की 2 दिवसीय बैठक रविवार से राजधानी के सिन्हा लाइब्रेरी के सभा कक्ष में आरंभ हुई थी, जो कि सोमवार को भी जारी रही। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि वो पहले सबकी राय जानेंगे, फिर अपनी बात कहेंगे। रविवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता जनता दल यूनाइटेड की मौजूदा कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ, डॉक्टर रणविजय सिंह, सुभाष कुशवाहा, रेखा गुप्ता और पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा ने संयुक्त रूप से की। संचालन सुभाष चंद्र वंशी ने किया। विभिन्न जिलों से आए तकरीबन 5 दर्जन नेताओं ने पहले सत्र में अपनी राय रखी थी। इस बीच मीडिया में खबर आ रही है कि नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल चुके उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। क्या इस समय बिहार की राजनीति में उठापटक जारी है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रविवार और सोमवार को बैठक में बिहार के विभिन्न जिलों से जनता दल यूनाइटेड के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी बनाते हैं तो उनका नाम जदयू से मिलता जुलता रहेगा। कुशवाहा की नई पार्टी समाजवादी विचारधारा पर आधारित होगी। यह भी कहा जा रहा है कि कुशवाहा बहुत जल्द एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। 2009 के बाद यह तीसरा मौका होगा जब कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड छोड़ेंगे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक घोषणा से नाराज हैं। महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे नीतीश कुमार ने लगभग 2 माह पहले घोषित किया था कि 2025 के असेंबली चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। जनता दल यूनाइटेड में खुद को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे ओबीसी लीडर उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदों को इससे धक्का लगा है। कुशवाहा पार्टी के अंदर बेहतर स्पेस नहीं मिलने से विकल्प की तलाश में है। खासकर तेजस्वी यादव के लीडरशिप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के अन्य बड़े नेताओं को बीते कुछ सप्ताह से टारगेट कर रहे हैं। कुशवाहा और बीजेपी के करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नई पार्टी बनती है तो उसका बीजेपी से अलायंस होगा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए 1 में भाजपा के साथ गठबंधन कर 2014 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि उपेंद्र कुशवाहा 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट सीट से लड़ना चाहते हैं। 2014 में एनडीए के सहयोग से इसी सीट पर जीत दर्ज कर वह लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन 2019 में बीजेपी से अलग रहते हुए उनकी हार हो गई थी। कुशवाहा मानते हैं कि एनडीए उम्मीदवार के रूप में काराकाट की सीट जनता दल यूनाइटेड सांसद बाहुबली सिंह से वापस ले सकते हैं। नीतीश कुमार ने अलग होने के बाद बीजेपी बिहार में अलायंस पार्टनर की तलाश कर रही है। पार्टी की दरभंगा कार्यकारिणी बैठक में घोषणा की गई थी, अब नीतीश कुमार के साथ कभी बीजेपी नहीं जाएगी। उसके बाद बिहार में चिराग पासवान के लोक जनता पार्टी, रामविलास मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी के बाद कुशवाहा की नई पार्टी को बीजेपी अलायंस पार्टनर्स रूप में देख रही है। भाजपा इस वजह से भी कुशवाहा पर दाव लगाने की सोच रही है कि नीतीश कुमार के कोर वोट में जो बिखरा हुआ है उसे कुशवाहा अपनी ओर खींच कर ला सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पार्टी लोकदल के साथ की थी। बाद में नीतीश कुमार के साथ आ गए। उपेंद्र कुशवाहा देश के ऐसे नेताओं में शामिल हैं जिन्हें लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ विधानसभा, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है।
जैसा कि इन दिनों देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार गठबंधन को एकजुट रखने के लिए लगातार मशक्कत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सोमवार को कुशवाहा ने औपचारिक रूप से जेडीयू से अलग होने की घोषणा की, जिसके बाद माना जा रहा है कि नए राजनीतिक ठिकाने का ऐलान कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद मार्च 2021 में कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करके नीतीश कुमार का दामन थामा था, लेकिन पार्टी में 2 साल भी नहीं रह सके। नीतीश से उनका मोह भंग हो चुका है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में क्या लेकर आए थे और अब हासिल क्या करके जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने 3.5 दशक के सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव भरे दौर देख चुके हैं। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा 2 बार जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बना चुके हैं, लेकिन दोनों बार सियासी हिट विकेट हो गए और अब तीसरी बार नई राजनीतिक पारी खेलने के मूड में हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2 साल पहले जेडीयू में आया था, लेकिन अब नई राजनीति पारी शुरू कर रहा हूं। 2005 के बाद नीतीश विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने शासन में अच्छे से काम किया। बिहार को खौफनाक मंजर से बाहर निकालने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, लोगों में अमन शांति कायम हुई, लेकिन उन्होंने अंत में बुरा कर दिया। अंत में अगर भला नहीं हुआ तो सब बुरा। उपेंद्र की नाराजगी की खबरें तब से आ रही हैं जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं मिला था। माना जा रहा है कि कुशवाहा को उम्मीद थी कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं होगा। उपेंद्र लंबे वक्त से नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना है वे जा सकते हैं। कुशवाहा अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 2 बार ही चुनाव जीते। विधानसभा और लोकसभा के नजरिए 2 ही चुनाव जीत सके। पहली बार 2000 में समता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर विधायक बने। वैशाली की जंदाहा विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने थे और दूसरी बार 2014 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2014 में कुशवाहा काराकाट सीट से सांसद चुने गए थे। हमेशा विधान परिषद और राज्यसभा सदस्य ही चुने गए। उनको 4 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। कुशवाहा एनडीए का साथ छोड़ने के बाद आरजेडी से सटे, लेकिन विधानसभा सीट बंटवारे को लेकर उनकी बात नहीं बनी। इसके बाद तब उन्होंने बीएसपी व अन्य के साथ गठबंधन किया। AIMIM जेडीपी ओपी राजभर के साथ मिले। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के नाम से तीसरा मोर्चा बनाया। उपेंद्र ने चुनाव लड़ा और खुद गठबंधन के सीएम फेस बने। कुशवाहा की पार्टी 99 सीटों पर चुनाव लड़ी और एक भी नहीं जीती। ओवैसी को पार्टी 20 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीतने में सफल रही। इसके अलावा बसपा के भी एक विधायक बने। कुशवाहा की पार्टी का वोट शेयर गिरकर 2% से भी कम रह गया। खाली हाथ जेडीयू में आए कुशवाहा के हाथ अब भी खाली रहे। 14 मार्च 2021 को अपनी पार्टी RLSP का जेडीयू में विलय किया। नीतीश ने उन्हें लिया, तब कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत कमजोर थी। उनके पास ना तो लोकसभा में कोई सीट और ना विधानसभा में। उनकी पार्टी के जिला स्तर के लोग भी आरजेडी में शामिल हो चुके थे। RLSP में कुशवाहा ही अकेले बचे हुए थे। वो जेडीयू में वापसी कर गए। कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दिया था। नीतीश कुमार ने कुशवाहा को राज्यपाल कोटे से MLC बना दिया। उपेंद्र कुशवाहा को 4 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। 4 सदनों का सदस्य रहने वाले वे बिहार के चौथे नेता हैं। इससे पहले नागमणि लालू और सुशील मोदी को यह गौरव मिला। लेक्चरर की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आए उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक पहचान नीतीश कुमार के सहारे मिली।
पहली बार विधायक भी नीतीश की पार्टी से बने। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से लेकर राज्यसभा सदस्य तक जेडीयू से बने। मार्च 2021 में जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय किया तो नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया और बाद में बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया। लेकिन उनकी एक बार फिर पद से जुड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने ही नीतीश कुमार से दूरी की वजह माना जा रहा है। जेडीयू में एंट्री करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद थी कि नीतीश कैबिनेट में उन्हें मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुशवाहा ने जब विलय किया तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, लेकिन अब महागठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी का साथ छोड़ नीतीश जब महागठबंधन के साथ चले गए तब कुशवाहा के मंत्री बनने की प्रबल संभावना थी, पर यहाँ भी भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसे में कुशवाहा खुद को सूबे में उप मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे और इस सवाल पर उन्होंने कहा था कि वह सन्यासी तो नहीं है। कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे भी इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने बिना पूछे डिप्टी सीएम के मुद्दे पर बयान दिया था कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है और बिहार में तेजस्वी यादव के अलावा दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। यह उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश की तरफ से सीधा इशारा था। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू में तब तक किसी बड़े पद की उम्मीद पर पानी फिर गया जब राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को जेडीयू की दूसरी बार अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह से कुशवाहा को ना तो मंत्री बनाया गया, ना ही डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली और ना ही जेडीयू की कमान हाथ आई। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर जेडीयू के भीतर खुद को असहज महसूस करने लगे थे। कुशवाहा अब खाली हाथ जेडीयू से बाहर। जेडीयू में करीब 2 साल रहने के बाद एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार से सियासी मोहभंग हो चुका है। कुशवाहा अपने एग्जिट प्लान की ओर बढ़ उससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से रविवार को उनसे यह खुलासा करने के लिए कहा था कि क्या बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली की उनकी हालिया यात्राएं फलदायी रही हैं। कुशवाहा के पास ना तो नेता बचे हैं और ना ही जेडीयू का कोई विधायक सांसद आए हैं। आरएलएसपी से सांसद रहे अरुण कुमार भी अब उनके साथ नहीं हैं। कुशवाहा के साथ जुड़े रहे तमाम नेता भी साथ छोड़ चुके हैं। इस तरह कुशवाहा 2 साल पहले जेडीयू में खाली हाथ आए थे और 2 साल बाद अब पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, तो खाली हाथ ही वापस जा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू से कोई बड़ा नेता उनके साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, कुशवाहा के साथ उनके जाति कोयरी समुदाय के भी नेता साथ नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में कुशवाहा को 2014 की तरह बीजेपी भाव देगी, इसमें संदेह लगता है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त ब्रेक का और ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की। खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के मकसद
दिल्ली के रोहिणी इलाके में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में कई प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने देश की शान तिरंगे को लहराते हुए अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस मौके पर सांसद रमेश बिधूड़ी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आज खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे कार्यक्रम चला रही है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। क्या है आयोजन से जुड़ी खास बातें, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी के खेलो इंडिया खेलों को बढ़ावा देने की मकसद से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर कदम पर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि अब कोने कोने में खेलो इंडिया के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा हो, उसको सरकार की तरफ से हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है। मौका था जब दिल्ली के रोहिणी इलाके में बड़े स्तर पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां पर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। भाजपा सांसद ने इस प्रतियोगिता की जमकर प्रशंसा की और कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में आज खेलों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। भारत डबल में भी पदमों में नहीं घुसता था, आज ट्रिपल सैकड़ों के रूप में भारत के अंदर पदम लाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों का उत्साह है वो भी बढ़ रहा है और उनके प्रमोशन के लिए समय समय पर जिस प्रकार से ये प्रमोशन के इवेंट होते हैं, तो आज यहाँ पर रोहिणी के अंदर बॉक्सिंग कंपटीशन जो हो रहा है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ भाई मनोज जी को, उनके सभी ग्रुप के सभी बंधुओं को, मनोज शौकीन के, कि जिन लोगों ने निश्चित रूप से भारत की प्रतिभाओं को निखारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और जो भारत का नाम अब दुनिया में रोशन कर रहे हैं, भारत की पहचान इस प्रकार से देश की पहचान बन रही है, सुरक्षा के क्षेत्र से, विकास के क्षेत्र से, तो स्पोर्ट्स के माध्यम से भी भारत आगे बढ़ रहा है। ये बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए यहाँ पर रोहिणी के अंदर करने वाले। दरअसल दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित MK2 सिनेमा के पास रविवार को प्रोफेशनल बॉक्सिंग काउंसिलिंग के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस चैंपियनशिप की खासियत ये रही कि जहां पर जिला स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सभी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान बॉक्सिंग रिंग में मनोरंजन के भी कई पल देखने को मिले। इस दौरान रिंग में खिलाड़ियों ने जीत का तिरंगा भी लहराया और भारत की शान तिरंगे के सम्मान में लोगों ने फक्र से सर ऊंचा किया। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी थी, काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन मनोज अंकल जी की वजह से ये मेरा सपना जो है ये पूरा हो पाया। और आज मेरा ये मतलब सपना है ये मेरा जो है, और मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी भी सपने में हूँ। जो मेरे को इतना मैंने ये टाइटल अपने नाम किया है, ये मेरे लिए एक सपने जैसा ही है। मेरा ये सपना था जो मनोज अंकल जी की वजह से पूरा हुआ। कितना टाइम लगा इस सपने को सफल करने में और किन किन लोगों ने मदद की आपको इस सपना साकार होने में?